नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। संस्कार भारती गोपालगंज के द्वारा गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के मटिहानी नैन में श्री कृष्ण बाल मेला का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि श्री कृष्ण बाल मेला में 2 दर्जन से अधिक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियाँ राधा कृष्ण, बलिराम, सुदामा आदि बाल रूप में सज धज कर शामिल हुए। इस मौके पर गोपालगंज संस्कार भारती के संयोजक डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे, सिवान जिला के संस्कार भारती के अध्यक्ष ब्रिजमोहन प्रसाद, संस्कार भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष जादूगर विजय, सिवान के आयकर अधिवक्ता अश्विनी श्रीवास्तव, पूर्व शाखा प्रबंधक SBI प्रेम शंकर सिंह, आयोजक सीमा सिंह, सतीश सिंह आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात उपस्थित लोगों ने संस्कार भारती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों में संस्कार देने के लिए श्री कृष्ण बाल मेला का आयोजन हर गांव में होना चाहिए। इसके पश्चात कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं मटिहानी नैन से श्री कृष्ण बाल मेला। छोटा होता है तो माँ उसे दुलार से कान्हा कहती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कृष्ण का हमारे समाज में क्या उपयोग है और हमारे समाज में कृष्ण को कितनी बड़ी उपाधि दी गई है, इसका मैं यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ कहती है कि बच्चा कान्हा है, कान्हा की तरह इटलाता है, चलता है। थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता है, नटखट होता है तो कहती है ये बिल्कुल कृष्ण की तरह है और ये बात नहीं मानता है, दिन भर इधर उधर घुमा करता है। जब वही कृष्ण बड़े होते हैं तो 7 नागों को एक साथ नाच देते हैं और वही कृष्ण जब एक बार युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं तो न जाने कितनी यक्षुणी सेना को हरा देते हैं। वही कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो उनके द्वारा जो हम सभी पुस्तक को पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके सामने कई नोबेल पुरस्कार फीके हैं। इस पुस्तक समस्त कलाओं के लिए समर्पित है। संस्कार भारती केवल आपकी गोपालगंज, मटिहानी नैन, सिवान, छपरा ही नहीं, पूरे बिहार में, और पूरे बिहार की मैं एक बात क्यों करूं, आज पूरे देश में देश का कोई ऐसा जिला मुख्यालय नहीं है जहां संस्कार भारती का कार्य नहीं। अन्य देशों में भी अपने कार्यकर्ता बंधु गए हैं और कला की बात वहां कर रहे हैं, कला संस्कृति का उत्थान कर रहे हैं। जैसे ये जो हम जिस परिसर में बैठे हुए हैं, यह आयुष ट्रेडर्स का एक परिसर है, लेकिन इसी परिसर में ऊपर में अनुष्का आर्ट एंड क्लासेस एक विद्यालय चलता है। वह विद्यालय में केवल कला की पढ़ाई होती है, चित्रकला की पढ़ाई होती है, हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथों से बनाया हुआ चित्र। हम सबका सौभाग्य है कि हम अतिथियों के बीच जो एक पहचान पत्र इस आयोजन समिति की ओर से मिला है, जो हम लोग बैच के रूप में, एक स्मृति चिन्ह के रूप में हम लोग यहाँ से
बना रहे हैं, ये इसी अनुष्का आर्ट क्लासेस के द्वारा, बच्चों के द्वारा ये हाथों से बनाया हुआ है। देखिए इसकी महिमा स्मृति चिन्ह की। भारतीय जननायकों में भारतीय जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का है। विशेषकर उनके बाल रूप की चर्चा करें तो सभी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप सर्वाधिक आकर्षित किया और साहित्यकारों और कवियों को भी आकर्षित किया। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनकी बाल लीलाओं से परिचित कराना है। भगवान श्री कृष्ण परम दार्शनिक एवं ज्ञानी थे। आप उनके जीवन का अनुसरण करें तो यह कार्यक्रम सार्थक हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, और दम लगा के। जय श्री कृष्णा, और जोर से। लग रहा है कि खा के आए हैं। चलिए तो एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग अपने लिए। आज कितना सुंदर लग रहा है सब लोग। और मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे और देखते रहिएगा, अच्छा बोलता हूं, ठीक है ना? और ताली बजाते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। हालांकि मेरा इस तरीके का पहला कार्यक्रम है जहां मैं हूं, और मैं आते ही बोला हूं जादूगर जी से कि कोई ऐसा जादू मारिए कि जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, ऐसा कार्यक्रम अगले साल तक गांव-गांव में होने लगे। तो ये तो बोले हैं कि हाँ जादू मारने की कोशिश करेंगे। तो ये कार्यक्रम इतना अच्छा लगा मुझे। छोटे छोटे बच्चे और कृष्ण के रूप में बने हुए हैं, राधा कृष्ण जैसा महसूस कर रहे हैं। और मैं मनोविज्ञान भी पढ़ा हूँ, और मुझे पता है कि जब हम किसी व्यक्ति का वेश बनाते हैं तो हमारे मन में वैसे भाव भी पैदा हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और जब अभी बच्चे हैं, अभी ये नासमझ हैं, हालांकि नासमझ तो नहीं कहना चाहिए, सब तो बड़ी समझदार लग रहे हैं। बोलो कि हम लोग समझदार हैं, है ना? सभी एकदम समझदार लग रहे हैं। लेकिन आज इनके मन में जो संस्कार पड़ेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनके अंदर ये बात चल रही होगी कि ये राधा कौन, ये कृष्ण कौन। और ये जिंदगी भर, चूंकि ये किताब में नहीं पढ़ रहे हैं, ये आज राधा और कृष्ण बन करके फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आज जो ये सीखेंगे वो जिंदगी भर इनके मन पे अंकित हो जाएगा। मुझे याद है, मैं भी जब छोटा था तो मैं कृष्ण का तस्वीर देखा करता था, और उनकी बांसुरी से मुझे बहुत प्रेम था। तो मैं जब थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ तो गांव में कुछ लोग आते थे जो बांसुरी बजा के तमाशा दिखाते थे। और मैं फिर जब टीवी में देखता था तो उस समय कृष्ण की बांसुरी भी बजती थी। तो मुझे भी बचपन में ही एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी बांसुरी बजाऊं। तो मैं बचपन से बांसुरी बजाना शुरू किया, इसी उम्र से। बड़े होते होते मैं बहुत अच्छा बांसुरी बजा रहा था। तो वो भाव एक पैदा होता है। और बाद में जब हम लोग बड़े हुए तो पता चला कि अपना भारत देश है जहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति भी पैदा हुआ किसी जमाने में जो पूरी दुनिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई पूर्ण अवतार माना जाए, यदि संपूर्ण, जिसमें सारे गुण मौजूद थे। यदि आप जैसे अनुष्का आर्ट क्लासेज है तो एक आर्ट सिखाती है। जैसे मान लीजिए कि हम पेंटिंग सिखाते हैं बच्चे को, या डांसिंग सिखाते हैं, यह एक आर्ट है। लेकिन श्री कृष्ण एक ऐसा रूप है इस पूरे ब्रह्मांड में जो सारी कलाओं से संपन्न थे, मतलब सारी कलाएं उनमें थी। और जब वो बचपन में थे तो बचपन में जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा उनके बचपन के रूप से जुड़ते हैं। माताओं का जो वात्सल्य है उनसे जुड़ता है। और मेरा तो मानना है कि ये जो कृष्ण का रूप है वो चाहे बचपन का रूप हो, जब हम बच्चे हों तो हमें कृष्ण हो जाना चाहिए। और जब हम
बच्चे हो तो कृष्ण जैसा जीना चाहिए, और जब हम बड़े हो जाएं तो उनके ही जैसा गीता का अध्ययन करके और गीता को जीवन में उतार लेना चाहिए। यदि हम कृष्ण के जीवनी को, कृष्ण के जो सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चे को सिखाएं, बच्चों को उस तरीके से बनाना शुरू करें, तभी जाकर के हमारा देश एक दिन वो देश बनेगा जिस देश की हम कल्पना करते हैं। कहते हैं कि भारत सारा देश है, लेकिन भारत संपूर्ण देशों की आध्यात्मिक राजधानी है, क्योंकि जितने अवतार भारत में हुए हैं उतने अवतार शायद कहीं नहीं हुए। भारत अवतारों का देश है, और अवतार का मतलब क्या होता है? कहते हैं गायन्ति देवा अखिल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा से पद मार्ग भूते, भवंति भूया पुरुषा सुरत्वात्। यह देश ऐसा है जहां पे पैदा होने वाला हर व्यक्ति देवता तुल्य हो जाता है, हर आदमी देवता तुल्य है। लेकिन जब हम अपने बच्चों में ये कृष्ण भाव का अमृत घोलेंगे, इनके मन में अभी क्या घोल रहे हैं? टीवी के पास बैठा के, मोबाइल के पास बैठा करके जितना संसार का कचरा है सब इनके दिमाग में घोल रहे हैं। एक दिन ऐसा होना चाहिए साल का जब हम राम को इनके व्यक्तित्व में घोलें, जब हम कृष्ण को इनके व्यक्तित्व में घोलें, जब हम मीरा को घोलें, जब हम सूर को घोलें और भारतीय संस्कृति को घोलें। और शायद यही प्रयास हमारी संस्कार भारती पूरी आत्मा के साथ कर रही है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके संस्कार भारती के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। Thank you.